ये सिखा दिया कि एडीएएस क्या होता है, ठीक है। पार्ट 2 ने हमें सिखा दिया कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है पार्ट नंबर 3 की। बात एक लॉजिक समझिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है लॉजिक समझना, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है लॉजिक समझना, ठीक है। लॉजिक अगर आपने पकड़ लिया ना सही, तो आपसे गलती कभी नहीं होगी। लॉजिक समझना जरूरी है। सुनिए ध्यान से। सर कीन्स ने तो बोल दिया कि पार्ट 2 में कि भैया तुम सप्लाई को मान लो इलास्टिक, ठीक है। कीन्स अंकल ने बोल दिया कि आप सप्लाई को मान लो इलास्टिक, ठीक है। ये कीन्स अंकल ने बोला, ठीक है। अब इसी के साथ कीन्स अंकल ने एक और चीज बोली, आप सप्लाई को मान लो इलास्टिक, ठीक है। साथ ही साथ कीन्स अंकल ने बोला सप्लाई है इलास्टिक, एडी का आप लेवल फाइंड कर लो, ठीक है। फिर आप क्या फाइंड कर लो, एडी लेवल, ठीक है। आप एडी का लेवल फाइंड कर लो। जो एडी का लेवल है उनको उसने डिफाइन किया ए डैश प्लस बी इंटू वाई, ठीक है। और ये लेवल जब आप फाइंड करोगे तो ये आपका इक्विलिब्रियम है। लेकिन भैया ये तो थ्योरी है ना, ये तो थ्योरी है। कीन्स भैया ने क्या काम था, उन्होंने बता दिया कि गुप्ता जी आपकी डिमांड है मार्केट में 1300 यूनिट, लेट्स से ऐसा बता दिया है कि गुप्ता जी आपकी डिमांड है मार्केट में 1300 यूनिट। सबको लाइक कर देना यार वीडियो को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आपकी डिमांड है, ठीक है, आपकी डिमांड है 1300 यूनिट, ठीक है। ये आपकी डिमांड, मैंने बोला ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि मार्केट में है भैया एक्सेस डिमांड या मार्केट में है डेफिसिट डिमांड। मतलब सर क्या है, बात समझिएगा। एडी का लेवल तो पार्ट 2 में निकाल लिया मैंने, मैं लिंकेज बना रहा हूं। एडी यहां पर भी 1300 है, ठीक है, यहां पर भी 1300 है, ये तो पार्ट 2 ने निकाल दिया। बट जब मैं आया पार्ट 3 में क्या लाया, पार्ट 3 में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना पगले, दिल की बात जुबान पर आ रही है। पार्ट 3 में क्या हो रहा है, पार्ट 3 में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज हैपनिंग इन पार्ट 3? पार्ट 3 में, तीसरे पार्ट में हो क्या रहा है, पार्ट 3 में हम लोगों का जो एएस है, हम लोगों का जो एएस है, एक्सेस डिमांड के केस में हमारा जो एएस है, यहां पर हमारा एएस है मात्र 1100, ठीक है। 100 पीपल, यस, आगे सब प्यार करने वाले, यहां पर है हमारा एएस 1100, ठीक है। यहां पर एएस है हमारा 1100। लेकिन डेफिसिट डिमांड में, डेफिसिट डिमांड में हमारा एएस कितना है, डेफिसिट डिमांड में हमारा एएस कितना है, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे नीले, हमारा एएस कितना है? डेफिसिट डिमांड में हमारा एएस मेरे भाई, हमारा एएस है, हमारा एएस डेफिसिट डिमांड में हमारा एएस है 1500। अब चैप्टर 3 का मुद्दा क्या है मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे नीले, ठीक है, क्या है? ये है कि पार्ट 3 में हमें एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है? एडजस्टमेंट, ठीक है। जुगाड़ कर ले, जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़, तो हमें करना है जुगाड़, ठीक है। कान से सुनो बेटा, मानी चतुर्वेदी, कान खोल के सुनो। एडी का लेवल कीन्स ने ऑलरेडी पार्ट 2 में बता दिया कि गुप्ता जी आपका एडी है 1300। अब जब मैं पार्ट 3 में आया, मैं क्या देख रहा हूं, मेरी एग्रीगेट सप्लाई मात्र 1100 है, या यहां पर मेरी एग्रीगेट सप्लाई सिर्फ 1500 है। मेरे को करना है इस सिचुएशन को एडजस्ट। यही पार्ट 3 हमें सिखाएगा, यही पार्ट 3 हमें सिखाएगा, हमें इस सिचुएशन को करना है एडजस्ट। इज इट क्लियर? जुगाड़ करके हमें इसे एडजस्ट करना है, ठीक है। अब मैं एकदम सिंपल चीज बताता हूं। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है,
ठीक है। एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है? तो एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन है एडी इज ग्रेटर देन एएस। ठीक है। डेफिसिट, आज क्लास के एंड में मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो जितने बच्चे भी यहां पर हैं क्लास के एंड में बने रहिएगा, आपको अनाउंसमेंट बहुत अच्छी लगेगी। क्लास के एंड में मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जितने लोग भी यहां पर हैं बने रहिएगा, क्लास के एंड में बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आने वाली है। ठीक है। सो एडी इज ग्रेटर देन एएस है। ठीक है। एडी इज इक्वल टू एएस, एडी इज ग्रेटर देन एएस है। और डेफिसिट डिमांड में क्या? प्रणाम बेटा। डेफिसिट डिमांड में क्या है? डेफिसिट डिमांड में एएस लेस देन एडी है। एएस लेस देन एडी है, लेस देन एडी है। अनिरुद्ध, एक चीज समझ में नहीं आती यार, इस चैनल पर जब हम लोग पढ़ाते हैं तो चैट इतनी अटकती क्यों है भाई? दूसरे चैनल पर तो नहीं होती। सीएमए क्या चीज का? फाउंडेशन का कि इंटरमीडिएट का? इस चैनल पर चैट इतनी अटकती क्यों है भाई? फाउंडेशन का कि इंटरमीडिएट का? इस चैनल पे बहुत अटकती है यार चैट, ऐसा क्यों? एकदम स्टक हो जाती है। हाँ, अभी देख बच्चे भी हैं पर चैट अटकी पड़ी है। ठीक है। सेम ही तो हुआ। कैसे सेम हुआ बेटा? कैसे सेम हुआ? ठीक है। अच्छा, एक चीज बीच में गलत दे दी है। यहां पर क्या है? एएस इज ग्रेटर देन एडी। ठीक है। एएस इज ग्रेटर देन एडी, सॉरी। अच्छा, एएस इज ग्रेटर देन एडी। ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से। ठीक है। वो सब भाई ठीक है, अब सुन तो लो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है। नहीं, सीएमए फाउंडेशन उतना टाइम नहीं है भाई, बैंडविड्थ भी तो एक चीज होती है। अब एडी इज ग्रेटर देन एएस, देख लिया आपने। ठीक है। एडी एएस से ग्रेटर है, आप लोग सबको दिख रहा है। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग करना क्या चाहते हैं? हम लोग इसको इक्वल करना चाहते हैं। सर आप मेरे को बताइए, क्या आप डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्या आप सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं? उसको भी नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन हमें ये चैप्टर पता है क्या सिखाता है? हमें ये चैप्टर डिमांड को कंट्रोल करना सिखाता है। हमें ये चैप्टर डिमांड को कंट्रोल करना सिखाता है। अब मेरे से कोई पूछना चाहता है कि हम लोग सप्लाई को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? हम लोग सप्लाई को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते इस चैप्टर में? वो इसलिए नहीं कर सकते कि ये जो पार्ट 3 दिया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा एक अजम्पशन के तहत बनाया गया है। ये अजम्पशन के तहत बनाया गया है। क्या सर? कि एएस जो एग्रीगेट सप्लाई है, जो एएस है एग्रीगेट सप्लाई है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। तो आप चाह के भी एएस के साथ कुछ नहीं कर सकते। चाहे आपका जो मन में आए आप कर लो, एएस के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई आपकी क्या है? सप्लाई आपकी अनलिमिटेड है। ठीक है। सप्लाई आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है ऑलरेडी। अब आप एएस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं भैया, हम लोग 3 पार्ट में अपने डिस्कशन को डिवाइड करेंगे एक ही पेज पे। पहले होगा भैया एक्सेस डिमांड। ठीक है। पहले होगा एक्सेस डिमांड, जिसमें हम लोग एक्सेस डिमांड के 3 पार्ट में देखेंगे। पहले हम लोग एक्सेस डिमांड का डायग्राम देखेंगे। ठीक है। फिर एक्सेस डिमांड के रीजंस देखेंगे। ठीक है। और फिर देखेंगे वेज टू कंट्रोल। वेज टू कंट्रोल तीनों एक ही पेज पे हम लोग समरी बनाएंगे। ठीक है। रेडी है आप? अपनी कॉपी वॉपी निकाल के रेडी हो जाइए भैया, एकदम ध्यान से सुनने के लिए। ठीक है सर, सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं। आइए बना देते हैं। ये देखिए, देखो भैया, जिंदगी में एक्स एक्सिस पर इनकम है और वाई एक्सिस पर एडी, क्योंकि एडी और इनकम के बीच में ही तो निकालना है। ठीक है। यहां से 45 डिग्री लाइन निकली इनकम एएस, 45 डिग्री लाइन एएस एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई। भाई इंद्रदेव पहले पढ़ तो ले, रात में बोला तो क्लास के एंड में कुछ बताएंगे, सबर कर ले थोड़ा। ठीक है।
ये है, ये भैया ये आपका एडी है रिक्वायर्ड, मतलब ये वो एडी है जितना सप्लाई करने की आपकी औकात है। सप्लाई की औकात, ये वो एडी है जो आपकी सप्लाई करने की औकात है। लेकिन मार्केट में ये इक्विलिब्रियम वो है जो तुम कर सकते हो, ये वो इक्विलिब्रियम है जो तुम कर सकते हो। लेकिन मार्केट में आपसे लोग चाहते ये हैं, देखिए मार्केट में लोग आपसे चाहते ये हैं, मार्केट में लोग आपसे चाहते ये हैं, ठीक है। ये वो है जो आप कर सकते हो और मार्केट में लोग आपसे चाहते ये, ठीक है, मार्केट में लोग आपसे चाहते ये। तो ये बेटा ये जो गैप है ना E से F, ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, वेयर AD इज ग्रेटर देन AS। जितना आप दे सकते हो उससे ज्यादा लोग आपसे चाहते हैं। अब गुप्ता जी 8 घंटा दिन में पढ़ाते हैं, 8 से 9 घंटा, फिर भी लोग और ज्यादा चाहते हैं, क्यों और ज्यादा देर पढ़ाएं? तो ये वो है जो गुप्ता जी से लोग चाहते हैं AD1, और ये है जो गुप्ता जी दे पा रहे हैं AD0। तो जो डिफरेंस है वो क्या चीज का है? इन्फ्लेशन का, ठीक है। अब इसके रीजन क्या क्या होते हैं, ठीक है, अब इसके रीजन क्या होते हैं, ठीक है, रीजन समझना जरूरी है। सबसे पहला रीजन, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो भैया, लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। जब लोग अपनी इनकम का ज्यादा पोर्शन कंज्यूम करते हैं तो वो लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं। जब लोग अपनी इनकम का ज्यादा पोर्शन कंज्यूम करते हैं तो वो ज्यादा खरीदना चाहते हैं, वो और ज्यादा चाहते हैं, थोड़ा और मिले, थोड़ा ज्यादा मिले, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा। तो जब उनकी प्रोपेंसिटी बढ़ती है, राखी प्रसाद जी, जब उनकी प्रोपेंसिटी बढ़ती है खर्चा करने की तो उनकी डिमांडें बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो एडी ऊपर जाता है। याद रखिए ये रीजन है कि एडी ज्यादा क्यों है, एडी ही होगा दूसरा। अरे लिख तो दिया एडी बहन मानी चतुर्वेदी जी, लिख तो दिया AD0 और AD1, देखिए तो। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं सर दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन होता है रिडक्शन इन टैक्सेस। मार्केट में जब टैक्स कम होता है, ध्यान से समझिएगा, सुनिए, अभी जैसे मोदी जी ने 7 लाख रुपया एग्जेम्प्ट दे दिया इनकम पर, अभी जैसे 7 लाख की इनकम पर टैक्स एग्जेम्प्ट दे दिया, पहले 5 लाख पे था, अभी मैंने उस पर वीडियो बना के डाला ना TKD पे। तो मान लीजिए अब लोगों की इनकम 2 लाख रुपए से बढ़ गई, ठीक है, लोगों के हाथ में इनकम 2 लाख रुपए से बढ़ गई, 2 लाख रुपीज से इंक्रीज हो गई। अब जब लोगों के हाथ में इनकम 2 लाख रुपए से बढ़ी, ठीक है, 2 लाख रुपए से जब उनकी इनकम बढ़ी, ठीक है, 2 लाख रुपए से जब उनकी इनकम बढ़ी तो उनकी अब डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि टैक्सेस कम हो गए, और फिर डिमांड बढ़ेगी तो AD1 आ जाएगा AD0 की जगह। हमारा टीचर क्लास में इन्फ्लेशनरी को डिफ्लेशनरी बोल के पढ़ा रहा था। तुम्हारा इंटरमीडिएट का टीचर का तो भैया बोल वाला खत्म हो गया है, अब तुम इधर ही पढ़ लो, उसी में फायदा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अब देखो एक और चीज बताएंगे, बजट से रिलेट करेंगे, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी अनिरुद्ध परसों दिन बजट आया, हम लोग ने इस चैनल पर बजट देखा। आपने बजट में एक चीज नोटिस की गुरु, आपने बजट में एक चीज नोटिस की, बजट जब आया तो बजट में एक चीज नोटिस किया आपने, हाँ अनिरुद्ध, कि सरकार ने टूरिज्म सेक्टर पे बोला और खर्चा करेंगे। जब उन्होंने और खर्चा टूरिज्म में करना शुरू किया, जैसे ही बोला, ये अनाउंसमेंट की कि सरकार टूरिज्म पे और खर्चा करेगा, उधर सारी की सारी हॉस्पिटैलिटी कंपनी का प्राइस शेयर मार्केट में बढ़ गया।
क्योंकि क्या उम्मीद है, सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। बाकी चीजें छोड़ो, मैं एक ट्रैवल एजेंट हूं, ठीक है, मैं एक सरकारी ट्रैवल एजेंट हूं। कहां गए हमारे पैसे, कहां गए, ठीक है, मैं एक सरकारी ट्रैवल एजेंट हूं। पहले मैं टूरिज्म से इधर आओ, पहले मैं टूरिज्म से 1 लाख 2 लाख रुपया कमाता था। 1 लाख 2 लाख रुपया मैं टूरिज्म से कमाता था, ठीक है, 2 लाख रुपया मैं कमाता था टूरिज्म से, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैं 2 लाख रुपया टूरिज्म से कमा रहा था तो मेरी 2 लाख के हिसाब से इनकम थी। सरकार ने बोला हम लोग टूरिज्म पे एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, एयरपोर्ट बनाएंगे, फैसिलिटी बनाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें बढ़ाएंगे, ठीक है, सरकार ने बोला हम करेंगे। हमने बोला वेरी गुड। अब जैसे ही सरकार ने ये बोला, अब इसकी वजह से हमें और इनकम मिलेगी। तो अब जब सरकार एक्सपेंडिचर करेगा तो गुप्ता जी जहां पे 2 लाख रुपया कमाते थे, अच्छा वो ब्लर कर देगा ना, ग्रीन स्क्रीन है तो, हाँ वो तो ग्रीन स्क्रीन है ना, ब्लर कर देगा। अब गुप्ता जी 2 लाख की जगह 1 2 3 4 लाख कमाने लगे। अब जब गुप्ता जी 4 लाख रुपए कमाने लगे तो गुप्ता जी की भैया डिमांड बढ़ गई। तो गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर कराता है ना, तो उससे कंज्यूमर के पैसे एकदम तुरंत बढ़ते हैं, ठीक है, एकदम तुरंत बढ़ते हैं, एकदम तुरंत। अब गुप्ता जी 4 लाख रुपए कमाने लगे, यस, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल क्लियर भैया, एग्जाम्पल क्लियर। ये सब बेवकूफी मैं आपको समझाने के लिए करता हूं और किसी पर्पस के लिए नहीं। मेरे को नहीं पसंद अपना यहाँ पे मजाक के लिए बनाने का, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर उससे बच्चों को समझ में आ जाए तो क्या ही टेंशन, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रावण 2.0। नेक्स्ट, अगला 200 बच्चों के सामने मैं अपना मजाक बना रहा हूं, बोलो। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, चलो ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, सुनो, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अब समझना ध्यान से, सुनो। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, ठीक है, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, ठीक है, तो वो लोग पैसा लगाने की जगह सोचेंगे, लगाने मतलब इन्वेस्ट करने की। जब वो पैसा इन्वेस्ट करने की सोचेंगे तो पहले दिमाग में क्या आएगा, स्टॉक मार्केट आएगा, है, स्टॉक मार्केट आएगा, उसके बाद म्यूचुअल फंड आएगा, उसके बाद बैंक आएगा, ये सारी जगह आएंगी। तो ये सब जगह ये पैसा लगाएंगे, ठीक है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी है नहीं, एडीएस से ज्यादा हो जाएगा, एडीएस से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, फिर से बजट को खींचूंगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। लास्ट टाइम बजट 6.5% ऑफ जीडीपी डेफिसिट में था, ठीक है, इस बार बजट 5.9% डेफिसिट में है, ठीक है, लास्ट टाइम से कम हुआ। अब ये डेफिसिट का मतलब क्या है, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट बेटा, बोरोइंग। अब सरकार इंडिया के बाहर से पैसा बोरो करेगा, जब सरकार बोरो करेगा फिर से बोरो करके एक्सपेंडिचर इंकर करेगा, फिर से मार्केट में एडी बढ़ जाएगा, फिर से मार्केट में एडी बढ़ जाएगा, हाँ, फिर से मार्केट में एडी बढ़ जाएगा, ठीक है, मार्केट में एडी बढ़ जाएगा। मैं सारे बताऊंगा भाई, सारे रीजंस बताऊंगा एक एक जस्टिफाई करके, ठीक है, सारे बताऊंगा एक एक करके जस्टिफाई करके, ठीक है। अब सुनो, अब जब इंडिया में चीजों की डिमांडें बढ़ने लगेंगी, उनके प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, इंडिया में चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन है, मार्केट में चीजों के दाम बढ़ेंगे, ठीक है। आदमी क्या करे, रीजन क्या है इन्फ्लेशन होने का, रीजन क्या है एडी का, लोगों के एक्सपोर्ट राइज होते हैं, राइज इन एक्सपोर्ट। देखो, हर आदमी को इंडिया के बाहर बेचना पसंद है,
डॉलर में कमाई होगी ना। अरे रशिया में बेचना सबको पसंद है, इंडिया में किसी को नहीं। जो इंडिया में बना रहा है, क्यों? डॉलर में कमाई होगी ना, डॉलर में आएगा, डॉलर में। ठीक है, तो डॉलर में सब कमाना चाहते हैं। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है। समझा स्नेहा जी, अमन जी? डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो जाती है? शॉर्टेज हो जाती है। जब डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज होती है, जब डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज होती है तो डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबिलिटी रहती नहीं फंड्स की, डोमेस्टिक मार्केट में हो जाती है शॉर्टेज। और डोमेस्टिक मार्केट में जब शॉर्टेज होती है तो डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, फिर से इंफ्लेशनरी गैप। हम कुछ नहीं बोला ऐसा रशिया बेचने, चल ठीक है। तो राइज इन एक्सपोर्ट एक रीजन है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, फॉल इन इंपोर्ट। अगर इंडिया का सडनली इंपोर्ट गिरना शुरू हो जाए, जैसे जब रशिया और यूक्रेन में क्या फिफ्थ, अरे एक एक करके सब तो बताया यार। रशिया और यूक्रेन में जब लड़ाई हो रही थी तो इंडिया में तेल की शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि रशिया वाले भेज नहीं रहे थे। इंडिया का वन ऑफ द प्राइम इंपोर्टर्स है। अब जैसे जैसे इंपोर्ट कम हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो तो लड़ाई में लगे हुए थे, लड़ाई में धंधा कौन करता है? इंपोर्ट कम हो रहा था, तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये पैसा कहां से आएगा फिर? ठीक है, ये पैसा कहां से आएगा? तो उन्होंने एक तरीका खोजा। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कहां से आएगा ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपोर्ट्स को, अपने इंपोर्ट्स को जब इंडिया के कम होने लगे, इंडिया के इंपोर्ट कम होने लगे, तो अब इंडिया में शॉर्टेज हो गई तेल की। जब इंडिया में शॉर्टेज हुई तो इंडिया में तेल के प्राइसेस बढ़ने लगे। ये जो पेट्रोल आज 106 108 में आप देख रहे हो ना, इसका वन ऑफ द बिग रीजन इज रशिया और यूक्रेन की फाइट। ठीक है, क्लियर? आपको ये सारे में से किसी में भी दिक्कत है तो मेरे को बता दीजिए, मैं फिर से घुसूंगा, वरना मेरा टॉपिक कंप्लीट है। इसमें से किसी में भी आपको दिक्कत है तो बताइए, मैं फिर से घुसूंगा, वरना मेरा टॉपिक कंप्लीट है। बोलिए बोलिए बोलिए। हीरिए जानिए तेरी याद आती है, दिल में धड़कता है तू जान वालिए। हीरिए जानिए तेरी याद आती है, सीने विच धड़कता है दिल जान वालिए। क्या हालचाल? बोलो, कोई सा पॉइंट है जो? कॉपीराइट कैसे आएगा भाई? हम अपने मुंह से गा रहे हैं, इसके लिए कैसा कॉपीराइट आ जाएगा? हद बदतमीजी है। जबरदस्ती कॉपीराइट आ जाएगा। तुम तो पीछे ही लग गए हो मेरे कॉपीराइट के। एक वीडियो में क्या आ गया, तुम तो सब में वो कॉपीराइट करा दोगे। बदमाश बच्चा लोग। एक तो आदमी गाना गा रहा है अच्छा खासा, तुमको कॉपीराइट कराना है। हाँ, आ जाता है, तुम अपने मन से बोले एक्सपोर्ट वाला। देख भाई सुनो, जब आप एज अ ट्रेडर, चलो एक ज्यादा नहीं, बेडशीट का सोचो। ठीक है, बेडशीट का सोचो। ठीक है, नॉर्मल समझा, चुप रहो टोनी कक्कड़। बेडशीट का सोचो। इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में बेडशीट की डिमांड है 1200 यूनिट। ठीक है, ठीक है, डेफिसिट और ये वाला बता देंगे। इंडिया में बेडशीट की डिमांड है 1200 यूनिट। एक्सपोर्ट वाला समझा दे, फिर उसमें चले जाएंगे। ठीक है, 1200 यूनिट। ठीक है, इंडिया में मैं अकेला सप्लायर, ठीक है। डोमेस्टिक भी मैं ही बेचता हूं बेडशीट, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट मैं ही करता हूं, दोनों काम मेरे ही। ठीक है, दोनों काम मेरे ही। अरे मानी रुक जा मेरी मां। ठीक है, दोनों काम मेरा ही है। ठीक है, दोनों काम मेरा ही है। ओके, दोनों काम मैं ही करता हूं। ठीक है, एक्सपोर्ट भी मैं ही करता हूं, डोमेस्टिक भी मैं ही करता हूं। लेट्स से एक्सपोर्ट की डिमांड है 2500 यूनिट। ठीक है, जब मैं इसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचता हूं, अरे रुक जा मानी, बोल देंगे अर्पिता बेवड़ी, रुक जा।
बोल रहे हैं, एक खत्म तो करने थे, एक ही बात रिपीट में बाकी चली जाती है। 2500 यूनिट। अब मान लो मेरा टोटल, मेरे पास इंडिया के बाहर हम इसको 2500 यूनिट को जो बेचते हैं, यहां पर मेरा प्राइस है 2000 पर बेडशीट। भकर भकर भचर भचर करती रहती है, रुक नहीं सकती है। ठीक है, और बाहर में मेरा रेट है, बाहर में इसका रेट चल रहा है लेट्स से 2800। अगर मेरे पास सिर्फ 3500 बेडशीट आई, 3500 बेडशीट बॉम्बे डाइंग की तरफ से, ठीक है, जो मेरा सप्लायर है, मैं पहले कहां बेचूंगा? मैं पहले एक्सपोर्ट में बेचूंगा। क्यों? वहां पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन जाता है। जैसे ही मैं एक्सपोर्ट में 2500 यूनिट निकाल दूंगा, मेरे पास अब बचेंगे कितने? अरे मानी चुप रह के सुन ना बहन, एक ही मैसेज 20 बार करती है। मेरे पास बचेंगे कितने? ठीक है, मेरे पास बचेंगे कितने? मेरे पास अब इंडिया को सप्लाई करने के लिए मात्र बचेंगे 1000। और इंडिया में डिमांड कितने की है? 1200। क्या क्रिएट हो गया? एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये हो गया भैया, ये हो गया आपका पहला वाला पॉइंट, एक्सपोर्ट वाला खोल के बता दिया। दूसरा वाला पॉइंट नंबर 2, एक्सपोर्ट वाला खोल के बता दिया। अब दूसरा वाला बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 2, डेफिसिट फाइनेंसिंग। सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट है 22,000 करोड़ का। ठीक है, अब सरकार क्या करती है? फिस्कल डेफिसिट 22,000 करोड़ का मतलब क्या है? सरकार एक्सेस एक्सपेंडिचर करना चाहती है 22,000 करोड़ का। ओए, क्या करना चाहती है? एक्सेस एक्सपेंडिचर करना चाहती है 22,000 करोड़ का। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 22,000 करोड़ को सरकार एक्सेस एक्सपेंडिचर करना चाहती है। ठीक है, एक्सेस सामान खर्चा करना चाहती है 22,000 करोड़। सरकार इसको बोरो करती है 22,000 करोड़। बोरो करके क्या करेगी? बोरो करके लेट्स से सरकार इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगा देती है, इन्वेस्ट कर देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर देती है, बिल्डिंग बनाती है, रोड बनाती है, डैम बनाती है, ये सब सारी चीजें बनाती है, कर ही सकती है। जैसे ही ये सब करती है, ये सब बनाएगा कौन? ये सब वर्कर बनाएगा। तो वर्कर की इनकम बढ़ गई। अब वर्कर की इनकम बढ़ेगी तो वर्कर की डिमांड भी बढ़ेगी। बट क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, दुनिया की हर कंट्री में लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, क्योंकि दुनिया भर में हर जगह लिमिटेड रिसोर्सेस है ना, लिमिटेड रिसोर्सेस है। अब बात क्या है? ये लिमिटेड रिसोर्सेस को मैं कहां लेके जाऊंगा? ये लिमिटेड रिसोर्सेस की मैं क्या करूंगा भैया? ये लिमिटेड रिसोर्सेस जो सप्लाई में है, ठीक है, जो इनकम जनरेट हुई है, ये लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, इनको क्या किया जाएगा? अब इनसे मैं प्रोडक्शन करूंगा, लेकिन मेरा एडी तो मेरे एस से ज्यादा ही रहेगा ना, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। तो लो, डेफिसिट फाइनेंसिंग से ये प्रॉब्लम है, ये डेफिसिट वाला हो गया। लो, अरे ध्यान से समझोगे ना तो किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हूं ना समझाने के लिए, आप ध्यान से सुनो तो सही। ठीक है, सुनोगे तब तो समझ में आएगा। सुनते नहीं हो, फिर बोलते हो समझ में नहीं आया। बोलो, क्लियर? ये वाला पूरा क्लियर? हिस्सा क्लियर? हाँ, हिस्सा क्लियर। अब सुनो, अब ना मैं ये वाला कॉलम खाली छोड़ रहा हूं, वेस्ट टू कंट्रोल, क्योंकि ये मैं एक साथ पढ़ाऊंगा डेफिसिट का और एक्सेस का। अब एक्सेस डिमांड खत्म, अब डेफिसिट में चलते हैं। सर, डेफिसिट फाइनेंस का डायग्राम, डेफिसिट फाइनेंसिंग में भी सेम चीज पढ़ेंगे। अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग यहां पर लिख रहे हैं, डेफिसिट फाइनेंस, यहां पर आएगा भैया डायग्राम, ठीक है, यहां पर आएगा डायग्राम, और यहां पर आएगा भैया रीजन।
तो सर डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम कैसे बनेंगे देख लीजिए। ठीक है, ये इनकम हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, और इधर हो गया भैया एडी, एग्रीगेट डिमांड, इधर हो गया एडी, ठीक है, 0। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, अब सुनो ध्यान से, यहां से एएस जा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन, ठीक है, एकदम इजी है, फटाक से खत्म हो जाएगा। ये मेरा उल्टा हो जाएगा, डायग्राम उल्टा हो जाएगा, एकदम सिंपल डायग्राम उल्टा हो जाएगा। ये थोड़ा ऊपर बन गया, तो नीचे कर देता हूं इसको। हाँ, ये मेरा रिक्वायर्ड एडी है। ओहो, चार्जर ऑन करना होगा। ये मेरा रिक्वायर्ड एडी है, मतलब इतना होता तो इक्विलिब्रियम आ जाता, ठीक है, इतना होता तो इक्विलिब्रियम आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये है इतना, ठीक है। तो ये जो F है और ये जो GE है, इस एरिया को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशन गैप, वेयर AS या AD बोलूंगा, AD इज लेस देन AS। अब मैं चार्जर ऑन कर लेता हूं, वरना भाई लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। एक सेकंड रुको। ये वो लेवल है वेयर AD इज ग्रेटर देन AS, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन गैप, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं एक्चुअल AD, इसको बोलते हैं एक्चुअल एडी। बोल अनिरुद्ध, क्लियर? बोल, अभी भी पुराना वाला चाम है ना? इसको बोलते हैं एक्चुअल एडी, ठीक है, एक्चुअल एडी, और ऊपर वाला है रिक्वायर्ड एडी, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इज इट क्लियर? बोलो, यहां तक क्लियर है आपको? बोलिए, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, फटाक से बोलो। अरे मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे बंधु, क्यों हो तुम गुस्सा हमसे? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी तुम भी बोलो। हम फालतू में अपना फोन का बैटरी कम कर रहा था, यहीं से खोल लेता। इकोनॉमिक्स बाय CSG, इकोनॉमिक्स बाय CSG। हाँ, अभी क्लियर? हाँ बेटा नीति, अरे तुम यहां आई किस लिए? क्या पता, इसमें शायद ये कुछ तो मेरे एंड पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है कि हमको इतना स्लो कमेंट क्यों आता है। कोई तो प्रॉब्लम है इसमें, इसका कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों है। ओके, तो ये हो गया भैया डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, क्लियर? बोलो बोलो बोलो, यहां तक क्लियर? टोनी कक्कड़ से ज्यादा अच्छा हम गाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और तुम जो टोनी कक्कड़ के पास पढ़ती हो उससे अच्छा हम पढ़ाते भी हैं। हाँ जी, पता नहीं क्या दिक्कत है इस चैनल पर, होता है पता नहीं क्यों ऐसा होता है। नहीं यार अनिरुद्ध, कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, पता कर, समझा? तू बैकएंड में बैठा, एक बार देखा, कुछ तो प्रॉब्लम है। हम कल लास्ट डे इस पे कुछ 100 आसपास बच्चे आए थे, तभी भी यही प्रॉब्लम थी। इस चैनल पर कमेंट पता नहीं बहुत ज्यादा अटकता है, इतना तो टीकेडी पर नहीं होता है, समझ में नहीं आता क्यों होता है। इतना तो नहीं अटकना चाहिए, पता नहीं क्यों। तो हम परेशान हो जाते हैं और एक मैसेज के बाद दूसरा मैसेज आते आते टाइम लग जाता है। चलो सर, रीजन क्या क्या है, शुरू करें। पहला, सर जो रीजन वहां थे उसके विपरीत उल्टे रीजन यहां पर है, ठीक है।
आओ पहला, आइए, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर व्हाट इज डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी? देखो वहां पर खर्चा करने की आदत बढ़ रही थी, ठीक है, और यहां पर खर्चा करने की आदत कम हो रही है। तो अगर जब खर्चा करने की आदत कम होती है ना, जैसे कोरोना के टाइम में आदमी कंजूस बन जाता है, अरे बाबा और पैसा नहीं लगाएंगे, अरे बाबा और पैसा लगाया तो पैसा डूब जाएगा, ऐसा सब दिमाग में थॉट आने लगता है। तो जब प्रोपेंसिटी कम होती है, ठीक है, प्रोपेंसिटी कम होती है, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एडी भी गिर जाता है, ठीक है। अब आया दूसरा, इंक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन टैक्सेस। देखो इस बार तो हालांकि मोदी जी ने टैक्स कम कर दिया है, लेकिन लास्ट टाइम अराउंड उन्होंने टैक्स बढ़ाया। तो अगर कभी टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो आपके हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम रहती है, ऐसे देखो सिंपल चीज है, पहले मेरे हाथ में ये पैसे आते थे, ठीक है, 3 पैसे, मैं 3 उंगली में पकड़ा हूं तो आई होप आपको अलग अलग दिख रहा होगा, 3 पैसे, ठीक है। मोदी जी ने सडनली क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। तो अब क्या हुआ, मेरे को अपने 1 पैसे का 1 हिस्सा मोदी जी को देना पड़ा। तो अब मेरे पास 2 पैसे बचे, 2.5 रुपए, ठीक है। अब मेरे पास 2.5 रुपए बचे। तो अब इस 2.5 रुपए को लेके, अब इस 2.5 रुपए को लेके मेरे को 2.5 रुपए को लेके डिमांड करनी है, तो मेरी डिमांड तो गिर जाएगी ना, ठीक है, मेरी डिमांड तो गिर जाएगी ना। मेरी डिमांड तो गिर जाएगी ना, ठीक है, मेरी डिमांड गिर जाएगी। तो जब इंक्रीज इन टैक्सेस होते हैं तो भैया लोगों के पास जो प्रोपेंसिटी, आदत होती है पैसे खर्चा करने की, वो घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब पॉइंट नंबर 3, जैसे वहां पर इंक्रीज आया था, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर सरकार का जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो घट जाए, सरकार सडनली बोले चुप रहो इधर आओ, सरकार का जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, सरकार का जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो घट गया। सरकार ने बोला भैया हम लोग और खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग और खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं इंकर करेंगे, ठीक है। तो जब सरकार ने बोल दिया कि हम लोग और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंकर नहीं करेंगे, ठीक है, तो अब लोगों के दिमाग में क्या आया, ठीक है, कि भैया अब सरकार खर्चा नहीं करेगी, सरकार ब्रिज विज नहीं बनाएगी, सरकार ब्रिज नहीं बनाएगी, वर्कर काम नहीं करेंगे, वर्कर काम नहीं करेंगे, उनकी इनकम नहीं आएगी, उनकी इनकम नहीं आएगी, वो बिल्डिंग नहीं डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड घट गई, ठीक है, डिमांड घट गई, लोगों की इनकम कम हो गई, लोगों की इनकम कम हो गई, सिंपल सी बात। यहां तक क्लियर? एक एक को मैं इन डेप्थ बता रहा हूं, फिर वापस खत्म करूंगा, फिर से मत बोलने लगना, एक बार और बताइए, पहले बोल दिया, ठीक है, नौटंकी नहीं चाहिए। अब बता रहा हूं, जैसे ही खत्म करूं फिर से मत बोल देना। ठीक है, यहां तक सब क्लियर कि एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, सरकार की इनकम कम हो जा रही है, ठीक है, सरकार की इनकम कम हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अब बात आई फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिर रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिर रहा है। देखो भैया, भैया सीधी सी बात है,
अगर मेरे पॉकेट में पैसा ही नहीं है तो मैं घंटा इन्वेस्ट करूंगा। अगर घर में खाने को दो रोटी नहीं है तो बाहर जाके आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा? पागल हो क्या? कोई नहीं करेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट गिरेगी मार्केट में तो डिमांड ऑटोमेटिकली गिरेगी। ठीक है, डिमांड ऑटोमेटिकली गिरेगी, और जब डिमांड गिरेगी ना एडी फॉल करेगा। ठीक है, जब एडी फॉल करेगा तो एडी फॉल करने की वजह से एएस जो है वो जब एडी से कम है इट विल क्रिएट डेफिसिट डिमांड। ठीक है, इट विल क्रिएट डेफिसिट डिमांड। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, राइज इन इंपोर्ट, राइज इन इंपोर्ट, राइज इन इंपोर्ट। राइज इन इंपोर्ट, ठीक है, राइज इन इंपोर्ट। ठीक है, अब ये जो इंपोर्ट का लेवल बढ़ा है, ये जो इंपोर्ट का लेवल बढ़ा है, जो इंपोर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं, सुनो, जब इंपोर्ट इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर इंपोर्ट बढ़ते हैं तो लोगों ने जब इंपोर्ट आ रहा है पर अगर पॉकेट में पैसा ही नहीं है तो खरीदेंगे कैसे? ठीक है, खरीदेंगे कैसे? बाहर में प्रोडक्ट सस्ता हुआ, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया, लेकिन अगर देश के लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो खरीदेंगे कैसे? तो राइज इन इंपोर्ट विल क्रिएट अगेन डेफिसिट डिमांड। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एकदम आखिरी पॉइंट, फॉल इन एक्सपोर्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट। अगर मैं एक्सपोर्ट करना बंद कर दूं, ठीक है, अगर मैं एक्सपोर्ट करना बंद कर दूं, मान लो क्या हुआ कि यहां से एक्सपोर्ट मात्र 1500 यूनिट का ही ऑर्डर है, तो मैं क्या करूंगा? बाकी का सामान घर में रख के थोड़ी ना खुद चाट तो चद्दर बिछा के सोऊंगा उसके ऊपर। मैं क्या करूंगा? इंडियन मार्केट में वो प्रोडक्ट उतार दूंगा। तो अब इंडियन मार्केट में डिमांड मात्र 1200 की है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? इंडियन प्रोडक्ट में 1200 की डिमांड थी, मैंने 2000 की सप्लाई कर दी, मैंने 2000 की सप्लाई कर दी। ठीक है, 1200 की जगह। तो भैया मार्केट में तो एएसएडी से ज्यादा होगा ही, एएसएडी से ज्यादा होगा ही, वो तो होना ही है। ठीक है, एएसएडी से ज्यादा होगा ही, वो तो होना ही है, सीधी सी बात है, वो तो होना ही है। ठीक है, अच्छा, अब बात आते हैं आगे। ठीक है, अब बात आती है आगे। ठीक है, अब दो चीजें हैं, एक है फिस्कल मेजर, ठीक है, एक है फिस्कल मेजर्स और दूसरी कैटेगरी आएगी मॉनेटरी मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स। एक फिस्कल मेजर्स है, एक मॉनेटरी मेजर्स है। ठीक है, एक फिस्कल मेजर्स है, एक मॉनेटरी मेजर्स है। ठीक है, अब फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स आप समझने के लिए तैयार हैं तो मेरे को बता दीजिए, मैं चैप्टर को अब खत्म करने वाला हूं। मेरा काम हो गया है, चैप्टर्स में बस कुछ ही और घड़ियां बाकी रह गई हैं, फिर चैप्टर्स को मैं छोड़ दूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर्स को खत्म करने का टाइम आ गया, चैप्टर्स को खत्म करने का टाइम अब आ गया। सर सीए फाउंडेशन इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमिक है क्या? मतलब इकोनॉमिक्स है क्या, ऐसा पूछ रहा है क्या? तो सीए फाउंडेशन में इकोनॉमी है और उसके 1 मिनट ब्रेक ले लो भाई, हम भी पानी पी ले, चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये खत्म एकदम तुरंत तुरंत होगा तो रेडी हो जाइए, ले लीजिए आप 1 मिनट का ब्रेक, चलो माफ है, जाओ ले लो, ले लो तुम 1 मिनट का, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी पानी पी ले रहे, ले लो। ले लो ले लो ले लो ले लो। आंखों से आंसू आ गए, इतनी क्लासेस की हैं आज, वाह, कितना 2-3 हजार क्लास कर लिया क्या? 2-3 हजार क्लास कर लिया क्या? ये कितनी क्लासेस की हैं, कितनी क्लासेस की हैं, हम इतना सुन लेते हैं ना,
हमको कभी कभी लगता है बाबा हम काहे पढ़ा रहे हैं, मतलब हमको लगता है हमको पढ़ाने में नहीं तुमको पढ़ने में तकलीफ हो जाती है। हमको ये चीज समझ ही में नहीं आती कभी। मतलब भाई घर में बैठे हो तुम, प्ले पॉज दोनों बटन तुम्हारे पास है? अपने हिसाब से तुम प्ले करते हो, अपने हिसाब से पॉज कर सकते हो। टीचर मैं यहां बैठा 1 घंटा स्क्रीन को देख रहा हूं मैं, सर मेरे को एंटरटेन भी करना है, पढ़ाना भी है, अपना एफर्ट भी देना है, और थक तुम जा रहे हो। हमको तो समझ ही में नहीं आता। और वहां पर तो क्या हुआ, 7 से अभी तक क्लास करो तो कल को जब 7 करोड़ रुपया महीना का कमाएगा तब तो आके नहीं बोलेगा कि बहुत ज्यादा हो गया है, कि सर थोड़ा ले लीजिए, तब तो नहीं निकलेगा मुझसे। भाई जिंदगी एक चीज ध्यान से सुन लो, जिंदगी बहुत ही ज्यादा, लाइफ में पॉज नहीं होता, सब पॉज होता है बेटा, बटन है वहां पे दबाने के लिए। जिंदगी बहुत ही ज्यादा, ठीक है, मारती है रख के। कंफर्ट इस दुनिया में है नहीं, ठीक है। तो अगर हंकी डोरी कंफर्टेबल लाइफ जीनी है ना, तो या तो बाप अंबानी जैसा खोज लो, ठीक है, या दो रोटी और 1 प्याज के बदौलत जिंदगी काट लो चुपचाप से। समझ में आया? एकदम सिंपल सी बात है, बता दिया तुमको। कंफर्ट से इस दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं बेटा, मैं इकोनॉमिक्स प्लस पर पढ़ाता था पहले, उसका लेक्चर वहां पर पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। वो चीज याद रखो, एफर्ट के ही नंबर है और कोई चीज के नहीं, ठीक है। एंजॉय तुमको करना है तो खटना भी तुम्ही को पड़ेगा, और नहीं खटा जा रहा तो छोड़ दो बाबा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और ऐश करो जिंदगी में, बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई त्याग दो, पढ़ाई लिखाई त्याग दो, हम खुद ही बोल रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं सामने से। समझे? एकदम साफ सीधी बात है, अच्छी लगे तो भी ठीक, बुरी लगे तो भी ठीक, फैक्ट यही है बाबा जिंदगी का। अगर बाप अमीर नहीं है तो लौंडे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो करो चुपचाप से, ठीक है, एकदम सरल सिंपल। उसके बाद आया एक्सेस डिमांड और फिर आया डेफिसिट डिमांड, ठीक है। सुनो, फिस्कल मेजर्स। सर फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स में फर्क क्या है? फिस्कल मेजर में फिनेंस मिनिस्टर एक्टिविटी करता है, ठीक है। फिस्कल मेजर में फिनेंस मिनिस्टर एक्टिविटी करता है, देश का जो फिनेंस मिनिस्टर है वो काम करता है। फिस्कल मेजर में काम करती है सरकार, और मॉनेटरी मेजर में काम करता है आरबीआई। मॉनेटरी मेजर में काम करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लाइव अटेंड कर। हाँ, मॉनेटरी मेजर्स, एज सिंपल एज दैट। फिस्कल मेजर्स, एक्सेस डिमांड, मॉनेटरी मेजर्स। आज तक अपने इतने कोर्सेज निपटा दिए, ठीक है, उसके बाद भी मेहनत कर रहे हैं ना, जिससे कल को पैसा कमा के ऐश कर सके। अब मैं अगर किसी को कंप्लेन करने बैठूं, मैंने वो कभी कंप्लेन करते हुए सुना, बहुत क्लास पढ़ा लिया यार, थक गए और नहीं पढ़ाने का मन कर, नहीं, मैं दिन में 7-8 लेक्चर भी ले रहा हूं, अपने आप से कंप्लेन कर लेता हूं, किसी और से नहीं, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि पैसा जो कमा रहा हूं वो मैं ही एंजॉय करूंगा ना, कोई और थोड़ी ना करेगा, तो मैं क्यों किसी से कंप्लेन करूं? आज तुम ज्ञान ले रहे हो क्लास में बैठ के, तो तुम ही ना नंबर लाओगे, खुशी भी तुम ही करोगे, मां बाप से गिफ्ट भी तुम ही को मिलेगा, रिश्तेदारों से तारीफ भी तुम ही को मिलेगी, तो फिर कंप्लेन मेरे से क्यों कर रहे हो? बात सीधी सी है, अपने आप से करो। मनुष्य का काम होता है मेहनत करना भाई, सिंपल सी बात है। आओ, सबसे पहला आया गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, अब सबसे पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग आया फिस्कल मेजर में। अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, ठीक है, तो सरकार क्या करेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देगा।
सरकार बोलेगा ओ बाबा ओ सरकारी आदमी लोग खर्चा कम करो, ठीक है। जैसे ही सरकार अपना एक्सपेंडिचर कमाएगा ना, कमाएगा मतलब कम करेगा एक्सपेंडिचर, मार्केट में ऑटोमेटिकली लोगों के पास जेब में इनकम कम हो जाएगी। जब उनके पास मार्केट में जेब में इनकम कम हो जाएगी तो उनके पास, जैसे ही जेब में इनकम कम होगी, उनके पास और एक चीज कम हो जाएगी जिसको क्या बोलते हैं, उनकी डिमांडें कम हो जाएंगी, उनकी डिमांडें कम हो जाएंगी, एज सिंपल एज दैट। उनकी डिमांडें कम हो जाएंगी। यही अगर उस तरफ डेफिसिट डिमांड है तो क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है, लोगों के हाथ में इनकम बढ़ेगी और फिर डिमांड बढ़ेगी। मतलब पर्पस क्या है, जब एडी इज ग्रेटर देन एएस है तो पर्पस ये है इक्वल करो, और जब एडी इज लेस देन एएस है तो पर्पस ये है फिर से उनको इक्वल करो। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ये ऐसे होगा, ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा सरकार का तरीका है चेंजेस इन टैक्सेस। सरकार दो ही मेजर करता है, इससे ज्यादा गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती। एक अपना खर्चा कम कर सकती है, दूसरा टैक्सेस के साथ खिलवाड़ कर सकती है, और सरकार कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, इससे ज्यादा सरकार कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इससे ज्यादा गवर्नमेंट के बस में ही नहीं है कुछ और करना, ठीक है। तो आना फिर आता है सर चेंजेस इन टैक्सेस। तो टैक्सेस में क्या बदलाव आएंगे, ठीक है, टैक्सेस में क्या बदलाव आएंगे मैं बताता हूं। टैक्सेशन में क्या क्या चेंज किया जाएगा, अगर एक्सेस डिमांड है तो सरकार टैक्सेस इंक्रीज कर देगी। जैसे ही मोदी जी टैक्स इंक्रीज कर देंगे, पेपर का आधा हिस्सा वो मेरे पॉकेट से ले लेंगे। लोगों के हाथ में जो इनकम है, जिसको आप डिस्पोजेबल इनकम बोलते हो, डिस्पोजेबल मतलब अपनी तरह से खर्चा कर सकते हैं, वो घट जाएगी। जब उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम घट जाएगी, ठीक है, तो जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, वो भी घट जाएगी, डिमांड भी घट जाएगी, ठीक है। कौन सा वाला एग्जांपल से समझा दें यार, कुछ पढ़ा लिखा है अभी। 10 लाख रुपए की मेरी इनकम है, ठीक है, और मैं ज्यादा डिमांड कर रहा हूं, सरकार 10% टैक्स की जगह 30% टैक्स लगा देगी। अब 3 लाख रुपए सरकार के पास चले गए, अब बचे मेरे हाथ में सिर्फ 7 लाख, ठीक है। अब मेरी डिमांड जो 7 लाख की होगी और पहले जो 9 लाख की थी, उसमें तो 7 लाख की डिमांड कम होगी ना, सरकार ने 7 लाख की डिमांड कम कर दी, मतलब 2 लाख से डिमांड कम कर दी। आपका कंट्रोल जो ज्यादा था वो एडी इज इक्वल टू एएस हो गया वापस, ठीक है। मॉनेटरी मेजर्स हम लोग आज नहीं करेंगे, मॉनेटरी मेजर्स हम लोग कल करेंगे, 1 बज गया ना, काफी लेट हो गया, इससे ज्यादा मत जगो, ठीक है। अब थोड़ा इसी को तब तक रिवाइज करो, बाकी में कल आधा घंटा की एक सेशन लेंगे, उसमें खत्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इधर क्या होगा, बगल में, थोड़ा बगल में देख लो, बगल में क्या होगा। अब बगल में जब टैक्सेस डिक्रीज होंगे, ठीक है, सरकार क्या करेगी, टैक्सेस कम कर देगी। सरकार क्या करेगी, टैक्सेस कम कर देगी, ठीक है, सरकार क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देगी, ठीक है। जैसे ही सरकार टैक्सेस को कम करेगी, ठीक है, जैसे ही सरकार टैक्सेस को कम करेगी, अब एक और चीज होगी, लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है, लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब उनके हाथ में जो पैसे हैं, डिस्पोजेबल इनकम है, वो भैया बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी। हाँ, अभी बजट में टैक्स डिक्रीज हुआ है, करेक्ट, इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो भैया साथ ही साथ डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली एडी इज इक्वल टू एएस हो जाएगा, जो हम लोग तब से कोशिश
कर रहे थे, जो हम लोग तब से कोशिश कर रहे थे, वो हो जाएगा हमारा काम जिसकी हमें चाहत थी। ठीक है, एट इज ग्रेटर देन एस हो जाएगा जिसकी हमें चाहत थी। क्लियर? अब मेरे को बता दीजिए, यहां पर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल एक तो छोटा सा कैप्सूल सेशन 11:30 से 12 बजे तक आधा घंटा का रखेंगे, जिसमें हम लोग ये पूरा पोर्शन खत्म कर देंगे। बोलिए, अभी ये क्लियर है तो मेरे को बताइए। अभी अगर ये क्लियर है तो मेरे को बता दीजिए, जल्दी से बताइए। अगर ये क्लियर है तो फटाक से मेरे को बता दीजिए, जिससे हम लोग इसको सटाक से शुरू करें। एकदम फटाक से बता दीजिए जो हम लोग सटाक से शुरू करें। नो डाउट। चलो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, टाटा। कल फिर मिलेंगे 11:30 बजे और आधा घंटा में जो मॉनेटरी मेजर्स हैं उनको खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही।